करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अहमद और मैं लाया हूँ आपके लिए सीरीज ऑफ लेक्चर रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम इसमें क्या कुछ सीखने वाले हैं। गेटिंग विद सी, एलिमेंट ऑफ सी, इनपुट आउटपुट के हवाले से बात करेंगे, फंक्शंस के हवाले से बात करेंगे, लूप के हवाले से बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग के हवाले से बात करेंगे। These are all of the element of C programming. So in this lecture we will discuss about the whole topic related to programming. After this session or series, inshallah student will be able to understand the concept of programming. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो ये है हमारा पहला लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गेटिंग स्टार्टेड विद सी एंड सी प्लस प्लस। टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्ट, आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं वो हैं हिस्ट्री ऑफ सी, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, टाइप ऑफ लैंग्वेजेस एंड एग्जांपल्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी। C is a programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie। जो लेफ्ट साइड पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है, डेनिस रिचीज जिसने इस C को डेवलप किया था 1972 में। It is developed at AT&T Bell Laboratory। लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को AT&T Bell Laboratory में डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया, और इस सी लैंग्वेज को बी जो इससे पहले चलती थी उससे ड्राइव किया गया। K&R was the earlier version of C। सी का जो अर्लियर वर्जन था वो K&R के नाम से था। अगली स्लाइड में हम ये देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली है क्या चीज़। तो उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर दैट रन्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करता है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं अ वे फॉर प्रोग्रामर्स टू एक्सप्रेस देयर टास्क टू डेवलप अदर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको ये एक वे मिलता है कि जिसकी मदद से ये किसी दूसरे प्रोग्राम या एप्लीकेशन को रन करने के लिए या अपने नॉलेज को, अपने टास्क को एक्सप्रेस करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग कौन कौन सी हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज़ low level programming language and second one is high level programming language। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। These language are machine understandable and away from a human being। मतलब ये कि जो मशीन लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज है और मशीन इसको अच्छे तरीके से समझ सकती है, जबकि ये ह्यूमन बीइंग जो इंसान हैं उनसे ना समझने के बराबर है। बाइनरी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दो किस्म की जो लैंग्वेजेस हैं, बाइनरी लैंग्वेज जिसके आगे हम एग्जांपल देखेंगे, या असेंबली लैंग्वेज दूसरे वाली, इसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे। ये दो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मिसालें हैं। एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है बाइनरी लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, जो कि ज़ीरो और वन की फॉर्म में होती है। ज़ीरो का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स, जबकि वन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। दूसरी असेंबली लैंग्वेज है, इसको is in the form of combination of letter like English word known as mnemonics। ये इंग्लिश लेटर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है और इनके जो कोड्स होते हैं वो निमोनिक्स कहलाते हैं और ये मशीन ही समझ सकती है।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या चीज़ होती है। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो इंसान से समझी जाने वाली लैंग्वेज है। ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड इट एंड कम्युनिकेट विद सिस्टम थ्रू इट। हम लोग जब भी कंप्यूटर से इंटरेक्शन करते हैं तो वो ह्यूमन जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जिसके हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग इजीली अंडरस्टैंड इट एंड कम्युनिकेशन विद सिस्टम थ्रू इट। इंसानों के समझने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज दरकार है और इसी को इंसान अच्छे तरीके से समझ सकता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। शॉप से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो सी में हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टार्ट होता है विद शॉप सिंबल, जो हैश आपको नज़र आ रहा है। इसके आगे इंक्लूड है, फिर ओपन एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर stdio.h का जिक्र किया गया है। std मीन्स स्टैंडर्ड, IO मीन्स इनपुट आउटपुट, .h जो है वो इसकी एक्सटेंशन है। नीचे मेन फंक्शन है और फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस से इस फंक्शन की, इस प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होती है। नीचे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसको पैरेंथेसिस के साथ क्लोज किया गया है। डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर हेलो वर्ड लिखा गया है और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग सिंबल लगाया गया और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दी गई। तो इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि प्रोग्राम जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को कॉल कर रहा है और हमारे पास प्रिंट एफ जो कि आउटपुट फंक्शन है वो हेलो वर्ड को जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट करने के बाद जब हम इसे रन करेंगे तो ये ब्लैक स्क्रीन के ऊपर हमें हेलो वर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कि पैथन, जावा, C++, C#, विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, ये तमाम हाई लेवल लैंग्वेज की मिसालें हैं। वी राइट अ प्रोग्राम इन इट इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। हाँ, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।